قرب क़यामत की निशानियों में से एक और लेविएथन नमूदार हो गया। लेविएथन क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है और ये कितना बड़ा जानवर है, इसके बारे में हम इस व्लॉग में हमको बताते हैं। गहरे पानी की मखलूकात का साहिल पर नमूदार होना क्या समंदर में कुछ अजीब होने वाला है। हालिया दिनों सोशल मीडिया पर यह क्या सराहियां जेर गर्दिश रही कि समंदर में कुछ अजीब होने वाला है और इसे गहरे पानी की नायाब मखलूक के सतह समंदर या साहिल पर नमूदार होने से मुंसलिक किया जा रहा है। जनवरी में नायाब एंगलर फिश को पहली बार सतह समंदर में देखा गया, जबकि ये मछली गहरे पानी में 200 से 2000 फुट की गहराई में पाई जाती है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। माहिरीन का कहना था कि इस मछली में कुदरती तौर पर रोशनी के लिए एक बल्बनुमा उज़्व डोर्सल पेंडेज मौजूद होता है, जो मालूम हो चुका था। ये बल्ब एंगर फिश के लिए बायस से मुसरत होता है और इसी से वो शिकार को अपनी जानिब खींचती है। यही वजह थी कि उसने समंदर में ऊपर रोशनी की तरफ सफर किया, मगर ये मछली जल्द ही मर गई क्योंकि ये हालात उसके जिंदा रहने के लिए मौजू न थे। इसके अलावा एक और गैर मामूली वाक़या मेक्सिको के साहिल पर ओवरफिश का नमूदार होना था। ये नायाब मछली 15 से 1000 मीटर समंदर की गहराई में पाई जाती है, जिसे इंसान शाज़ो नादर ही देख पाते हैं। इस मछली को डोम्सडे ओवरफिश भी कहा जाता है, जो जापान में जलजलों और सुनामी से पहले साहिल समंदर पर आ जाती थी। माहिरीन का कहना है कि जलजलों का ओवरफिश के नमूदार होने से कोई तल्लक नहीं है। जापानी कहावत के मुताबिक ओवरफिश खुदा का पैगाम लाती है। चंद सोशल मीडिया सार्फिन में ये तासर पाया जाता है क्योंकि 2011 में जापान में फुकुशिमा खौफनाक सुनामी से कबल ये मछली साहिल पर आई थी, इसलिए इस बार भी समंदर में कुछ अजीब होने जा रहा है और समंदर हमें इस हवाले से इशारे दे रहा है। इसके अलावा 2 हफ्ते कबल ऑस्ट्रेलवी साहिलों पर 150 से जायद वेल्स मुर्दा हालत में साहिल पर पाई गई थी। वैसे तो करोड़ों मछलियां कई साहिलों पर पाई गई थी, लेकिन वो छोटी मछलियां थी। ये वेल बहुत बड़ी बड़ी मछलियां जो ऑस्ट्रेलवी साहिल पर पाई गई हैं। इन तमाम अनासर ने सोशल मीडिया पर इन क्या सराहियों को जन्म दिया है, जबकि कुछ लोग इसे लेविएथन की दोबारा आमद से मुंसलिक कर रहे हैं। लेविएथन एक खौफनाक समुद्री मखलूक है जिसका जिक्र मसीहत की मजहबी किताब बाइबल और इब्रानी जुबानों की तारीखी किताबों में किया गया। ये एक देवकामत सांप और मगरमच्छ से मुमासल मखलूक है जिसका साइज गैर मामूली तौर पर बहुत बड़ा, यानी ये बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए कि इसका साइज बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। हालिया समुद्री वाक़यात के बाद सोशल मीडिया पर यह क्या सराहियां अरूज पर हैं कि समुद्री मखलूकात इस मखलूक के खौफ से साहिल का रुख कर रही हैं। लेविएथन जो तवील अरसे से सोया हुआ था अब जाग चुका है और 2026 में उसकी वापसी होगी जो इंसान को तबाह कर देगा। अब इसकी मजीद तफसील की तरफ भी चलते हैं। ये एक दो हैकल समंदरी मखलूक है जिसका जिक्र मुख्तलिफ मज़ाहिब, असातीर और अदबी मुतव्वर में मिलता है। ये बाइबल में खास तौर पर किताब अयूब जॉब 41 में एक ज़बरदस्त नाकाबिल तस्खीर समंदरी मखलूक के तौर पर बयान किया गया है, जिसे खुदा की तख्लीक में से एक शानदार मखलूक समझा जाता है। बाज़ तफासिर के मुताबिक ये एक हकीकी जानवर जिसे मगरमच्छ या वेल की इलामती तशरीह हो सकती है, जबकि कुछ इसे शैतानी कुफ्तों की इलामत के तौर पर भी मानते हैं। इस्लामी रवायात इस हवाले से क्या हैं? अगरचे कुरान में लेविएथन का नाम बराह रास्त नहीं आता, लेकिन बात तफसीर और इसराइली रवायात में इसे अजीम समंदरी मखलूक के तौर पर बयान किया जाता है जो क़यामत के करीब ज़ाहिर हो सकती है। थॉमस होब्स की किताब लेविएथन में ये एक इस्तारा है जो एक ताकतवर रियासत हुकूमत की नुमाइंदगी करता है। जदीद अदब, फिल्मों और वीडियो गेम्स में लेविएथन को अक्सर किसी पुरअसरार, मोहलक और नाकाबिल शिकस्त समंदरी मखलूक के तौर पर पेश किया जाता है, जैसे HP लोवरक्राफ्ट की कहानियों में। लेविएथन की जदीद दिलचस्पी कई जदीद मुसन्निफीन और मुहक्किकीन उसे आलमी सियासत, बड़े मालियाती इदारों या यहाँ तक के माहौलियाती खतरात की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये मफरूज़ा भी पेश किया जाता है कि यह किसी मादूम शुदा देव हैकल समंदरी जानवर पर मबनी हो सकता है, जैसे मूसा सारिया मेगाडॉन। लेविएथन का साइज बाइबल और दीगर असातीरी हवालों में मुबहम रखा गया है, लेकिन इसे एक इंतहाई बड़ी देवहकल समंदरी मखलूक के तौर पर बयान किया गया है। मुख्तलिफ रवायात में इसके साइज के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे मौजूद हैं। बाइबल और यहूदी रवायात में किताब अयूब जॉब 41 में लेविएथन को एक ऐसी मखलूक कहा गया है जिसे कोई इंसान काबू नहीं कर सकता। रब यहूदा के मुताबिक लेविएथन की लंबाई 300 मील
तकरीबन 480 किलोमीटर तक हो सकती है। कुछ तफासिर के मुताबिक ये ज़मीन के सबसे बड़े पहाड़ों या समंदरी मखलूक़ात से भी बड़ा है। इस्लामी और मशरिक़ वस्ता की रवायात में, बाज़ इसराइली रवायात में कहा गया है कि क़यामत के दिन खुदा लेवियथन को कत्ल करेगा और उसका गोश्त नेक लोगों को खाने के लिए दिया जाएगा। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये शायद एक इंतहाई बड़ी वेल, ड्रैगन या किसी नापै समंदरी मखलूक की अलामत हो। जदीद तशरीहात क्या हैं? अगर लेवियथन को किसी हकीकी मखलूक पर मबनी समझा जाए तो ये मूसासार या मेगालोडॉन जैसे अजीमुज्जुसा समंदरी जानवरों से मुतासर हो सकता है। मूसासार की लंबाई 50 से 60 फुट 15 से 18 मीटर और मेगालोडॉन की लंबाई 50 से 80 फुट यानी 15 से 24 मीटर तक हो सकती है। लेवियथन का असल साइज रवायती कहानियों में मुबालगा आमेज है और इसे अक्सर नाकाबिले तस्वर हद तक बड़ी मखलूक के तौर पर पेश किया जाता है। अगर इसे किसी हकीकी जानवर पर मबनी समझा जाए तो ये मुमकिन तौर पर 50 से 100 फुट 15 से 30 मीटर के दरमियान हो सकता है, लेकिन असातीरी रवायात में इसे सैकड़ों मील तवील भी कहा गया है। बहरहाल इसके साइज के हवाले से मुख्तलिफ तौजीहात हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये समंदर से नमूदार हुआ चाहता है और इसके नमूदार होने की वजह से वो जाग गया है, तो मछलियां समंदर से बाहर कूद रही हैं और इसी को कुर्बे क़यामत की निशानी करार दिया गया है। लेवियथन के हवाले से मज़ीद तफसीलात के मुताबिक असातीरी नुक्ता नज़र से वाकई ये एक पुरअसरार और दिलचस्प मखलूक है। इसे अक्सर तबाही, इंतशार और खुदा की ताकत की अलामत के तौर पर बयान किया जाता है। मुख्तलिफ तहज़ीबों में इसको जो खसूसियात बयान की गई हैं वो इसे एक खौफनाक और गैर मामूली मखलूक बनाती हैं। बाइबल में ख़ास तौर पर किताब अयूब जॉब 41 में इसका तफसीली जिक्र किया गया है, जहाँ इसे एक नाकाबिल तस्खीर और आतिशफशां सांस लेने वाली समंदरी बला के तौर पर बयान किया गया है। इसके जिस्म पर इतने सख्त छिलके हैं कि कोई हथियार इस पर असर अंदाज नहीं होता। इसके मुंह से शोले निकलते हैं और वो पानी में आग जैसी रोशनी पैदा करता है। वो किसी भी इंसान या मखलूक के काबू से बाहर है और सिर्फ खुदा ही उसे शिकस्त दे सकता है। ये तफसीलात लेवियथन को किसी ड्रैगन जैसी देवहैकल मखलूक के करीब ले जाती है, जो पानी में रहने वाला एक खौफनाक अफरीत है। यहूदियों और कदीम मशरिक़ वस्ता के रवायात में, यहूदी असातीर में लेवियथन को अक्सर बहर अमीक का हुक्मरान कहा जाता है और पानियों के नीचे छुपा हुआ है और क़यामत के दिन जाहिर होगा। कुछ रवायात के मुताबिक असल में 2 लेवियथन थे, नर और मादा, लेकिन खुदा ने मादा लेवियथन को मार दिया ताकि वो ज़मीन पर तबाही ना मचा सके। क़यामत के दिन लेवियथन को कत्ल किया जाएगा और उसका गोश्त नेक लोगों के लिए ज़ियाफ़त के तौर पर पेश किया जाएगा। दूसरे असातीरी मखलूक़ात के साथ मुमासलत लेवियथन को कई दूसरी मशहूर मखलूक़ात से जोड़ा गया है। बाबली असातीर में थियामात एक समंदरी देव और अफरीत थी जिसे देव मरदूक ने शिकस्त दी थी। नार्डक असातीर में यारमन गांधर एक देवहैकल सांप था जो समंदर में रहता था और दुनिया के खात्मे पर तबाही मचाने वाला था। अरब असातीर में बहरी देव एक बड़ी मखलूक जो पानियों की गहराई में रहती है। लेवियथन का जिक्र आज भी फिक्शन फिल्मों, वीडियो गेम्स और किताबों में होता रहता है। लेवियथन सिर्फ एक आम देवहैकल मखलूक नहीं बल्कि ताकत, खौफ, तबाही और खुदा के कहर की अलामत भी है। मुख्तलिफ तहज़ीबों में इसकी मौजूदगी ये जाहिर करती है कि इंसान हमेशा से नाकाबिल तस्खीर और पुरअसरार समंदरी मखलूक़ात के तस्वर से मुतासर रहा है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।